आज की कहानी की शुरुआत में आदमी उस सुंदर स्त्री को वेश्यालय ले गया, लेकिन वह स्थान बहुत बदबूदार था और वह वहां से जाना चाहती थी। लेकिन उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। एक रात के बाद उस खूबसूरत महिला ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और वहां से जाने की बजाय वेश्यालय में रहने को प्राथमिकता दी। वह आदमी गांव का सबसे गरीब आदमी था और उसके कपड़ों में जगह जगह छेद थे, लेकिन वह ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। वह महिलाओं के साथ बहुत छेड़खानी करता था, इसलिए वह फटे पुराने कपड़े पहनता था। लेकिन फिर भी वह सुंदर महिलाओं को खुश करने में कामयाब हो जाता था। उसने सुंदर महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाने और अंततः उन्हें बहकाकर अपने साथ ले जाने की योजना बनाई। सुंदरी का पिता इस गरीब आदमी को तुच्छ समझता था और हर बार उसे भगा देता था। उस आदमी ने अपने माता पिता की बात मानते हुए माँ का अनुसरण किया और उसे सलाह दी कि वह जल्द ही अपने परिवार को त्याग दे, क्योंकि वह विवाह का खर्च वहन नहीं कर सकता था। यह सुनकर वह आदमी बहुत दुखी हुआ। वह आदमी अपने पिता की साइकिल पर सवार होकर उस सुंदरी के पीछे गया और उसे आभूषण की दुकान पर ले गया। उन दोनों को शादी की अंगूठियां पसंद थीं, लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बॉस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठियां उतार दी। उन्हें शर्म के मारे वहां से चले जाना पड़ा। उस आदमी ने अपनी गरीबी के लिए सुंदरी से क्षमा मांगी। सुंदरी ने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं है। अपनी प्रिय प्रेमिका को खुश करने के लिए उस आदमी ने 2 मुट्ठी जेली बीन्स खरीदने की योजना बनाई। लेकिन जब उसे जेली बीन्स की कीमत पता चली तो उसने पाया कि वह अभी भी इसे खरीदने में सक्षम नहीं था। उसने मोल भाव करने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता ने जेली बीन्स छीन ली। आदमी निराश होकर दर्जी की दुकान पर आया। वह उस सुंदर महिला के लिए एक चमकदार स्कर्ट बनाना चाहता था। फूलदार कपड़ा साधारण कपड़े से अधिक महंगा होता है और वह आदमी फिर खाली हाथ लौट आया। सफलतापूर्वक विवाह करने के लिए उसके परिवार ने अनाज बेचना शुरू कर दिया। उस आदमी ने अपनी बहन के गले में हार देखा और उसे उस सुंदर स्त्री को देना चाहा, लेकिन उसकी बहन ने सख्त मना कर दिया। इस समय सुंदर महिला अखबार में शादी की पोशाक दिखा रही थी और उस आदमी के साथ अपनी शादी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके परिवार ने उससे कहा कि वह यह विचार त्याग दे, क्योंकि वह आदमी शादी का जोड़ा खरीदने में सक्षम नहीं था। जो आदमी वहां आया था उसने यह सुना और बहुत शर्मिंदा महसूस किया। सुंदर महिला खिड़की पर झुक गई और आदमी से जल्दी से खिड़की खोलने के लिए कहा। सुंदर महिला ने उस व्यक्ति से घर आकर विवाह का प्रस्ताव रखने का आग्रह किया, लेकिन उस व्यक्ति का परिवार सगाई का उपहार देने में असमर्थ था। सुंदर महिला ने कहा कि सगाई में कम उपहार देना ठीक रहेगा। वह जल्द से जल्द उस आदमी से शादी करना चाहती थी, इसलिए दूसरे दिन वह आदमी और उसका परिवार सड़क के उस पार उस खूबसूरत महिला के घर पर कुर्सियां ले गए। सुंदर महिला के पिता पुराने जमाने के थे और स्थानीय नियमों का पालन करने पर जोर देते थे, भले ही इसके लिए एक पैसे से कम का शुल्क न देना पड़े। जैसे जैसे उस आदमी की मां ने यह सुना, उसका गुस्सा बढ़ता गया। बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर वे एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सके? उस व्यक्ति ने कहा कि उसके परिवार ने पहले ही सब कुछ दे दिया है और वह वास्तव में उस खूबसूरत महिला के साथ रहना चाहता है। सुंदर महिला ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन उसके परिवार ने इससे इनकार कर दिया और वे पैसे देने में भी असमर्थ थे। यदि वह उससे विवाह कर लेगी तो उसे केवल कष्ट ही होगा और उस व्यक्ति को लगा कि उसकी गरिमा का अपमान हुआ है, इसलिए उसने पुस्तकें फाड़ दी। यह देखकर कि उसने इतनी आसानी से हार मान ली है, वह सुंदरी भी क्रोधित होकर वहां से चली गई और तेजी से उसके पीछे भागी। सुंदरी ने उस आदमी से उसके साथ भाग जाने को कहा। उस युग में भागकर विवाह करना बहुत शर्मनाक बात थी, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। दूसरे दिन भी परिवार ने दोनों को अलग करने के लिए सुंदरी को उसकी दादी के घर भेजने का फैसला किया। मां ने उसे खुश करने के लिए फलियान भी निकाली। उस व्यक्ति ने खिड़की से यह दृश्य देखा और अपने परिवार से सामान पैक करने में मदद करने को कहा। एक बार जब सुंदरी को दूर भेज दिया गया तो वह उसका पीछा करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से जब परिवार ध्यान नहीं दे रहा था तो सुंदरी चुपके से भाग गई, लेकिन बच्चों के एक समूह ने उसकी पिटाई कर दी और अंततः उसे पकड़ लिया। जो व्यक्ति इस अफरा तफरी में डर गया था, वह भी समय रहते वहां पहुंच गया और दोनों साइकिलों पर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वह बहुत घमंडी था, इसलिए वह लगभग उस आदमी की बाहों में गिर गया। वह व्यक्ति सुंदर स्त्री को आत्मसमर्पण के लिए ले आया, लेकिन भाई उन्हें भगाने ही वाला था कि उसने सुना
कि वे दोनों वहां हैं। दोनों के पास अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक जगह से गुजरते हुए जहां पहाड़ी फूल खिल रहे थे, आदमी ने कार रोकी और सुंदर महिला को अंदर खींच लिया। सुंदर महिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके नीचे आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन आदमी ने बस कुछ फूल तोड़ लिए। वह सुंदर महिला को फूलों की टोकरी देना चाहता था। इस समय खेत के मालिक को लगा कि कोई कुछ चुरा रहा है, इसलिए उसने गोली मार दी। युवा जोड़ा भागने की फिराक में था और जब वे थक गए तो उन्होंने सड़क के किनारे से एक जोड़े को गुजरते देखा। सुंदरी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और उस आदमी से चर्चा की, क्यों ना घर चला जाए। इस तरह वे भी शादी कर सकते थे। शादी की पोशाक और शादी की अंगूठी के बिना भी कम से कम उन्हें अपने प्रियजनों का आशीर्वाद तो मिलता। उस आदमी ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह ठीक है, इसलिए उसने एक नाव खींची और घर की ओर चल पड़ा। उसने घर जाने का निर्णय लिया। वे दोनों अच्छे मूड में थे। जब वे नदी के दूसरी ओर पहुंचे तो वह आदमी अभी भी सुंदर स्त्री को स्वयं बने रहने की शिक्षा दे रहा था। तभी सुंदर स्त्री ने शादी के कपड़े का जिक्र किया। आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। वह वास्तव में शादी का जोड़ा खरीदने में सक्षम नहीं था और शायद उसे उस खूबसूरत महिला को अपने से दूर नहीं ले जाना चाहिए था। वह एक बेहतर इंसान हो सकता है। सुंदर महिला ने गुस्से में उसे फूहड़ कहकर डांटा और उसने गुस्से में सुंदर महिला को 2 थप्पड़ मारे। इसके बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना सामान पैक कर लिया। सुंदरी को छोड़कर वह उदास होकर एक ओर बैठ गया। वास्तव में वह आदमी ज्यादा दूर नहीं गया। जब वह चुपके से उस सुंदरी को देखने आया और उसका पीछा करना चाहा, तो एक पक्षी के चहचहाने की आवाज सुनकर वह चौंक गई। पता चला कि यह वही आदमी था जो चहचहाहट की नकल कर रहा था। वह जानबूझकर समुद्र तट के किनारे सुंदरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने बहुत पुकारा, कोई जवाब नहीं मिला। हताश होकर वह उस आदमी को घसीटकर समुद्र तट पर ले गई। जिस व्यक्ति से टक्कर हुई थी वह रास्ते से हट गया और उसने देखा कि एक महिला तकनीशियन गुस्से का नाटक कर रही थी और सुंदरी को नजरअंदाज कर रही थी। वास्तव में वह सुंदरी के आने का इंतजार कर रहा था। सुंदरी ने अपना कोट उतार दिया और समुद्र में खेलने लगी। वह आदमी उसके गीले शरीर को देखकर तुरंत चौंक गया। अंततः अगले दिन उनमें सुलह हो गई और वे घर लौट आए, लेकिन उस आदमी के परिवार ने उस सुंदरी को बाहर निकाल दिया तथा उसे भांग की बेल्ट से बांध दिया। सुंदरी अपने घर लौटी, अपने माता पिता की शादी की अंगूठी ली, तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उस आदमी के कमरे में गई और बंधे हुए आदमी को बचाया। अगले दिन वे चर्च पहुंचे और पादरी के मार्गदर्शन में एक साधारण विवाह समारोह आयोजित किया। चावल पक चुका है और परिवार के लोग केवल मुस्कुरा रहे हैं। एक आदमी को सुंदर पत्नी से शादी करने के लिए एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।